अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUET या CUCET ये वो एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी है जो इस वक्त हर स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है। पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो इस पर काफ़ी डायलेमा है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन है और इसी पे आज हम बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। पर्टिकुलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अभी के लिए और फ्यूचर लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। UET सिंगल विंडो प्रोवाइड करेगी 45 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जो भी स्टूडेंट्स उन 45 यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसी फॉर्म के ज़रिए जो उनका फिर इंट्रेंस होगा और इंट्रेंस के बाद जो उनके पॉइंट्स आएंगे CUET के पॉइंट्स जो होंगे वही एक्चुअली मैटर करेंगे। यानी कि 12th के एग्ज़ाम मैटर नहीं करने वाले हैं आपके। हाँ, क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हो सकते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, मगर 12th के मार्क्स अब जो है वो मैटर नहीं करेंगे या इसके अलावा कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम मैटर नहीं करेगा, बल्कि इसी के ज़रिए जो आपकी प्रेफरेंसेस होंगे उसके मुताबिक आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दी जाएगी या जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे उसके ज़रिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और पर्टिकुलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए ज़रूरी है हम ये जानें कि उस यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस यूनिवर्सिटी के बनाने का पर्पज़ क्या है। तो अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पर्पज़ की बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए, ताकि जो मुस्लिम्स हैं जो उस वक्त बहुत ही बुरे हालात में थे, उनमें बिल्कुल बहुत कम लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, और वहीं दूसरी तरफ जो फेलो कम्युनिटी थी वो सेकंड डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में ही उन्होंने अपनी जर्नी एजुकेशन की तरफ शुरू कर दी थी, मगर मुस्लिम्स का बहुत बुरा हाल था। तो सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में जाकर, उसके ज़रिए मुस्लिम्स को एजुकेट किया जाए। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा जो है वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स पर बंद कर दिया जाए, वो भी फर्स्ट डे से ओपन था उनके लिए। मगर जो पर्पज़ था वो ये था कि मुस्लिम्स को पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को एजुकेट किया जाए थ्रू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान से जब भी पूछा जाता था या फिर वो जब भी ये चीज़ सोचते थे या एक्सपेक्ट करते थे कि AMU का प्रोडक्ट कैसा होगा, उनके एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट कैसा होगा, तो वो ये कहा करते थे कि हमारे एक हाथ में फ़िलासफ़ी होगी, दूसरे हाथ में साइंस होगी और हमारे माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्राउन होगा, जो कि इस बात को बिल्कुल वाज़े करता है कि सर सैयद किस तरह के प्रोडक्ट चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब CUET के ज़रिए तमाम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, उनको compete करवाया जाएगा लैक्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स जो कन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, जिन्होंने लाखों रुपए देकर अपनी एजुकेशन हासिल की है, और दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के गांव से आए हुए वो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चेहरा तक नहीं देखा होगा, कॉन्वेंट स्कूल्स में नहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़े और क्वालिटी में वहीं पर फ़र्क आ जाता है। तो अब वो जो आपस में 30,000 स्टूडेंट्स या 25 या 20,000 स्टूडेंट्स कम्पीट कर AMU का जो एंट्रेंस क्वालिफाई किया करते थे, अब उन लाखों स्टूडेंट्स के साथ क्वालिफाई करेंगे जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की। तो जब ये आपस में compete करेंगे तो ये जो स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली AMU में ही आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, उस पर भी हम बात करेंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, क्योंकि जो ये लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था AMU में एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो जब वो अपनी प्रेफरेंसेस फिल करेंगे तो 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुड बी ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ देम। तो जब उन लोगों का एडमिशन टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने प्रेफर किए उसमें नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ऑप्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इससे ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और यूनिवर्सिटी दे दी जाएगी, क्योंकि दे आर 45 यूनिवर्सिटीज़। अब कोई और यूनिवर्सिटीज़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है
वो ये पढ़ने वाला है कि अलीगढ़ इज़ ए प्लेस जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी कॉलेज लाइफ गुजार सकता है, और एट द सेम टाइम उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाती है। और बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर क्वालिटी एजुकेशन है तो जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं जो 2-3 हज़ार रुपये में अपना महीना गुजारना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनके लिए। अगर कहीं ऐसी कोई जगह मौजूद है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है जहाँ पर ऐसा माहौल है, जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज में भी एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो यानी कि CUET के ज़रिए देयर आर हाई चांसेस कि जो एलीट प्रिविलेज्ड क्लास है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में सीट ऑक्यूपाई करेगी। तो इस सिचुएशन में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर एलीट प्रिविलेज्ड क्लास MU में सीट ऑक्यूपाई करेंगी तो फिर गरीब मुसलमान कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि सर सैयद यही चाहते थे कि ये जिनको बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जगह नहीं मिल पा रही है, वो वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके जहाँ पर वो एजुकेशन हासिल कर सकें। तो जब उनकी सीट ऑक्यूपाई कर ली जाएगी तो फिर आप ये समझिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पर्पज़ ही फेल हो जाएगा CUET के ज़रिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CUET के ज़रिए जो अंडर प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड पुअर मुस्लिम्स हैं, उनकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी इसलिए भी कम हो जाएगी, और द चेंज इन डेमोग्राफी इन AMU इज़ मोर लाइकली टू हैपन, क्योंकि जो माइनॉरिटी स्टेटस है AMU का वो सब जुडाइस है बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अनलाइक जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस वेरी क्लियर और दैट्स इम्प्लीमेंटेड, और उसके ज़रिए जामिया मिलिया इस्लामिया ने नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व करके रखी हुई हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। वी आर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2005-6 का जजमेंट है उसके बाद क्योंकि स्ट्रक डाउन कर दिया था 1981 के एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को, जिसके ज़रिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीट्स रिज़र्व नहीं कर सकती है मुस्लिम्स के लिए। तो जब सीट्स रिज़र्व नहीं होंगी तो सीट्स विल डेफिनेटली ऑक्यूपाई बाई एलीट प्रिविलेज्ड क्लास। तो जिसका कंक्लूजन, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाने का पर्पज़ सर सैयद अहमद खान का अलैहि रहमा, वो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पढ़ने वाला है मुस्लिम फ़ीमेल स्टूडेंट्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंडिया में फ़ीमेल एजुकेशन को लेकर बहुत बुरे हालात थे, तो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही 2 लोग, शेख अब्दुल्ला, वो शेख अब्दुल्ला नहीं जो जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर देन चीफ मिनिस्टर बने, नॉट दैट शेख अब्दुल्ला, ये वो शेख अब्दुल्ला हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको पापा मियाँ के नाम से जाना जाता है। और उनकी जो वाइफ हैं वहीद बेगम, जिनको आला बी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन दोनों ने मिलकर सोसाइटीज़ के अगेंस्ट एक पूरा जो आप ये समझे कि मूवमेंट चलाया और स्कूल इस्टेब्लिश किया पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स के लिए, जो स्कूल आज वीमेंस कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 3200 के आसपास फीमेल स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल करती हैं और मोस्ट ऑफ देम रिसाइड इन अब्दुल्ला हाल। इसके अलावा जो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स की फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हॉल्स हैं MU में, मगर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वो अब्दुल्ला हाल ही है। तो अब्दुल्ला हाल और जो वीमेंस कॉलेज है उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, अब क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी CUET के ज़रिए AMU में एडमिशन हासिल करने की कम हो जाएगी, तो उनको जो इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, सीइंग द प्रिवेल्ड कंडीशन इन इंडिया, जहाँ पर जो है वो नफ़रत की हवा चल रही है, और जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो कर्नाटक में हिजाब बैन जो चल रहा है इस वक्त, कि मुस्लिम फ़ीमेल स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इंटर होने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो दिस इज़ अ लेवल ऑफ हेट्रेडनेस एंड दिस थिंग इज़ बीइंग बैक्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फीमेल स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहती हैं और वो फैमिलीज़ जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कितना मुश्किल हो जाएगा अपनी बच्चियों को AMU के अलावा किसी और जगह भेजने के लिए, क्योंकि जो डिमांड्स उनकी हैं, जो चीज़ें उनकी सिक्योरिटी को लेकर सेटिस्फाई करती हैं, वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट इंडिया में, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर वो पुरएतमाद रहते हैं बच्चियों की सिक्योरिटी को लेकर।
बट अगर वो उनकी एडमिशन कहीं और उनको ऑफर की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिलीज इस फेवर में होंगी कि अपनी बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाए। अगर सेटिस्फाई कर भी रही हैं तो जो क्वालिटी एजुकेशन AMU प्रोवाइड करती है वो कॉलेजेस नहीं कर पाएंगी, वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर पाएंगी। और फिर रेजिडेंशियल हॉल्स का भी मसला है कि जितना रेजिडेंशियल कैपेसिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है मेल्स और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, वो हर एक इंस्टीट्यूशन हर एक यूनिवर्सिटी में वैसी नहीं है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म्स में ये फीमेल जो मुस्लिम फीमेल एजुकेशन है उसको बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है ये CUET, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा जो और जो चीज़ें कॉमन हैं AMU के लिए ही नहीं बल्कि हर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए, और वो अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो ये कि ये जो CUET है ये कोचिंग कल्चर को बढ़ावा देगी। और क्योंकि हर एक इंसान हर एक बच्चा कोचिंग नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा सकता है, तो यानी कि वो प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हासिल करेंगे डेफिनेटली उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एडमिशन हासिल करने की CUET के ज़रिए। तो फिर जो बिल्कुल गई गुजरी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इन अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर की जाएगी, जो मैं समझता हूँ बेहद नाइंसाफ़ी है। यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि ये एक सिंगल विंडो है विच इज़ गोइंग टू इस्टेब्लिश और प्रिवेल इक्वलिटी इन इंडिया, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ टू ट्रीट unequals equally, which is highly wrong, which is as wrong as treating equal students unequally। उसी तरीके से ये जो unequals को equally treat करना भी उसी के मुतरादिफ है। ये 3-4 पॉइंट्स थे जो अभी लग रहा है कि ये इम्पैक्ट होने वाला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे CUET का। आप शॉर्ट में ये समझे कि जो CUET है अगर वो इसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा जिस तरीके से अभी एज्यूम किया जा रहा है, और मोस्ट प्रॉबेबली इट इज़ गोइंग टू हैपन, तो आप ये समझें कि पर्पज़ ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विल बी डिफीटेड बाय दिस पॉलिसी। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर फ्रेटर्निटी है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स लीडर्स हैं, वो खामोश क्यों हैं? या तो उनको अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा AMU को, या फिर वो जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं क्योंकि हो रहा है तो हो रहा है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। सो सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था वो आप ये समझें कि उस पर बहुत सारे ब्लो लगाए गए, जैसे कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है AMU का वो पिछले कई सालों से अभी भी सब्जुडाइज है, उस पर ना तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है उस मसले को हल करने का, और ना ही जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो। तो उसके बाद ये CUET इज़ गोइंग टू मेक ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो आई डू नॉट नो हाउ टू सेव और हाउ टू मेक प्लान कि वो CUET के बगैर या CUET के साथ किस तरीके से ये जो चीज़ है, ये जो पर्पस है AMU का, वो प्रोटेक्ट किया जा सके। अदरवाइज़ जो मेहनत थी सर सैयद की और जो उनके जो साथी थे, है ना, कितनी मेहनत से उन्होंने AMU इस्टेब्लिश किया, फिर जो उनके आने वाली जो जनरेशन्स थी किस तरीके से उन्होंने AMU को हाइट्स पे लेकर गए, तब जो डाउनफॉल हो रहा है AMU का उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ब्लो CUET ही होने वाला है। सो थिंक अपॉन दिस, पॉन्डर अपॉन दिस। इसके अलावा ना जाने और कितने बुरे तरीके से ये पॉलिसी, पॉजिटिव साइड्स भी हैं वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर नेगेटिवली जिस तरीके से ये इम्पैक्ट करने वाली है उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकेगा फ्यूचर में। तो आप लोग इस पे सोचें, इस पे गौर व फिक्र करें और इस पे अवेयर करें लोगों को कि कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, सिर्फ AMU के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल जितने भी मुस्लिम फ्रेटर्निटी हैं उन सब के लिए, और मुस्लिम फ्रेटर्निटी के अलावा जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको भी कितनी बुरी तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी। और आखिरी चीज़ ये कि ये इम्पैक्ट बाकी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं होगा, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का पर्पस पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को एजुकेट करना नहीं है, मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। और जो बाकी के जो तबके हैं उनके राइट्स रिजर्व्ड हैं। बाकी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप देख लें SC/STs के लिए सीट्स रिजर्व आपको मिल जाएंगी, मगर मुस्लिम्स के लिए कहीं पर भी सीट्स रिजर्व नहीं है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड इनके एजुकेशन के लिए किए गए थे, और माइनॉरिटी स्टेटस सब्जुडाइज होने की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीट्स रिजर्व नहीं की जा सकती मुस्लिम्स के लिए, इसलिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है CUET का। थैंक यू सो मच।